हाइंडसाइट में अगर जैसे एक इतिहास में जाकर के अगर आप अपने आप को सोचें या सरकारी दृष्टिकोण से सोचें, आपको लगता है कि ये जो माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस थी, हजारों हजार लोग जो हैं, लाखों लाख लोग रातों रात सड़क पर पैदल चल रहे हैं, आपको लगता है इसकी प्लानिंग ज्यादा बेहतर हो सकती थी? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ज्यादातर जो डेवलप स्टेट्स हैं वहां काम करने के लिए बैकवर्ड सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो कंपैरेटिवली बैकवर्ड स्टेट है वहां से लोग आते हैं। और मुझे लगता है कि अब इसके बारे में कुछ समस्या है। नेशनल हाईवे पे लोग पैदल चल रहे हैं। अभी मैं नागपुर में ही देख रहा, हमने कैंप खोले उनके लिए। हैदराबाद से, उधर से, तेलंगाना से, आंध्र से पैदल आकर वो उधर छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहे हैं। तो नेचुरली ये समस्या इसलिए है कि एकदम लोग डर गए हैं। आवश्यकता इस बात की कि उनके मन में कॉन्फिडेंस जागृत करे, उनका रोजगार उनको हासिल करे, फूड एंड शेल्टर की व्यवस्था कर दे, और मुझे लगता है उनको सेफ, सुरक्षित रहने की व्यवस्था होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मनस्थिति बदल जाएगी, तो वही रुकेंगे। इन मजदूरों ने अपने गांव में वापस जाने का यह समय उचित नहीं है। वहां हमारे यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी कि हमारी गाड़ियां शुरू करें, पर इस समय भीड़ हो जाएगी, और ये भीड़ में ये लोग अगर मुंबई से आकर भीड़ पे जाएंगे और कोरोना लेकर अपने राज्य में जाएंगे तो मुझे लगता है कठिनाई होगी। आज भी मैंने यूपी के मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट सुना है, और मैं निश्चित रूप से उनसे अनुरोध करूंगा। नहीं, मुझे लगता है इस समय ये थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ये टाइम नहीं है। अगर इस समय अगर वो संक्रमण हो जाएगा कोरोना का उनके बीच में, तो उत्तर प्रदेश में जाकर नया संकट पैदा हो सकता है। इसलिए जो मजदूर जहां भी है वही उनको रोजगार देना, वही उनको सेटल करना, फिर परिस्थिति अच्छी होने के बाद में वो जाए। इस समय कोरोना सब जगह फैला हुआ है, ऐसे इसमें अगर वो जाएगा तो केवल मजदूर वापस नहीं जाएगा, उसके साथ कोरोना भी जाएगा। तो इसलिए अगर वो उनको ले जाएंगे तो ये पूरी तरह वेरीफाई कर लेना चाहिए कि उनके ऊपर कोई संक्रमण नहीं हुआ है कोरोना का। ये बहुत डिफिकल्ट है इस समय। तो मुझे लगता है कि हमने इसका, इस सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है, और इसलिए मजदूरों को वही के वही फूड एंड शेल्टर विद डिस्टेंस मेंटेन करके उनको उनका आत्मविश्वास गडकरी जी, उनके मन का डर निकाल के करना पड़ेगा। एक लाजमी सवाल तो यहाँ उठेगा ना, कोटा में जो छात्र हैं उनके लिए तो धड़ाधड़ बसें जा रही हैं हर राज्य से उनको वापस राज्य में लाने के लिए, उनके गंतव्य स्थल, लेकिन मजदूरों पर ये नियम अप्लाई नहीं करता। देखिए, मैं आपको तो ये ऐसी कंपैरिजन आप मत करिए। सवाल क्या सरकार के पास रेलवे की गाड़ियां नहीं है, बसेस नहीं है? सरकार भेज सकती है, पर आप एक समझ लीजिए कि कोरोना का संक्रमण जिस प्रकार से हुआ है, एक निजामुद्दीन का कार्यक्रम हुआ, उसका परिणाम देश के हर गांव में हम भुगत रहे हैं। किस प्रकार से उसका फैला हुआ, हमारे यहाँ नागपुर में एक एक एरिया में जहां लोग गए थे वो एरिया पूरा लॉकडाउन करना पड़ा है। मुझे लगता है इसलिए ये मजदूर अगर जाएंगे तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि उनको कोरोना है कि नहीं है, संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है? और अगर एक मजदूर अपने गांव में जाएगा जिस गांव में एक भी कोरोना का नहीं है, अगर एक वहां पहुंच जाएगा तो गांव की स्थिति क्या होगी? क्या उस जिले में, उस गांव में उतनी मेडिकल इक्विपमेंट, इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स है? मुझे लगता है थोड़ा सा इसका विचार दूरगामी और विचार करके करना पड़ेगा। पर गडकरी जी, चल के तो वो मजदूर पहुंच ही गया। नहीं, ऐसा भी नहीं। अभी हमारे यहाँ बहुत मजदूरों को हमने डाइवर्ट किया, उनको काम पर लेके गए। इंडस्ट्री में कुछ जगह उनके लिए रहने की व्यवस्था हो रही है, उनके फूड एंड शेल्टर की हो रही है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और कुछ लोगों को रोकने में भी हम यशस्वी हुए। और हमारे यहाँ से, जैसे विदर्भ में है, नागपुर से, बालाघाट, मध्य प्रदेश और इधर के मजदूर थे, तब इंडस्ट्री वाले उनको वहां से काम को लाने के लिए गाड़ियां भेजकर वहां से वापस ला रहे हैं। तो दोनों प्रकार की भी स्थितियां है। इस समय डरने की बात नहीं है, हिम्मत के साथ हमको समस्या का सामना करना पड़ेगा। कोई भी जल्दबाजी में ऐसा निर्णय ना करे जिससे संक्रमण का फैलाव हो। ये चिंता सभी राज्य सरकार, भारत सरकार तो कर रही, उन्होंने भी करना अच्छा होगा, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। जी।